जय माता दी दोस्तों, आने वाली जितिया या जीवित पुत्री का व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जीमुत वाहन भगवान आपके संतान की आयु लंबी करें, उनको खूब तरक्की दें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जितिया या जीवित पुत्री का व्रत के दौरान आपको नई साड़ी ही धारण करनी चाहिए या कोई भी साड़ी जो है वो आप धारण कर सकती हैं। किस प्रकार से इस व्रत को करनी चाहिए और क्या हर साल 3 दिन तक नई साड़ी पहनना चाहिए या कोई भी साड़ी जो है वो हम पहन सकते हैं, किस प्रकार से पहन सकते हैं, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि जितिया का जो व्रत है वो हमेशा पितृ पक्ष में पड़ता है और इस साल जो पितृ पक्ष हैं वो 29 तारीख से शुरू हो जाएंगे। इस दौरान जो व्रत है वो 6 तारीख को किया जाएगा, 5 तारीख को नहाए खाए और 7 तारीख को इस व्रत का पारण जो है वो किया जाएगा। तो क्या नई साड़ी नए वस्त्र हम धारण कर सकते हैं? तो देखिए, जब पितृ पक्ष चलते हैं तो हमें नई साड़ी, नया कपड़ा, नए वस्त्र जो है वो नहीं लानी चाहिए, नियम यही कहता है। बाकी आपके पास जो भी वस्त्र रखे हैं पहले से आप वो धारण कर सकते हैं। देखिए, कोई भी व्रत हो या कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो, आपको शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। शुद्ध का मतलब ये है कि साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। वो जूठा ना हो। मान लीजिए कि आपने पीरियड्स के दौरान ना पहना हो और आप भोजन के दौरान आपने ना पहना हो, वो आप कपड़ा जो है वो पहन सकती हैं, पूरी विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि जो वस्त्र जिसको हमने पहन के भोजन किया होता है वो हम वस्त्र पूजा पाठ के दौरान पहने या ना पहने, अगर हमने उस वस्त्र को धुला नहीं है तो क्या हम पहन सकते हैं? तो देखिए, भोजन 2 प्रकार का होता है। एक प्रसाद होता है, प्रसाद मतलब सात्विक भोजन जिसमें बिना लहसुन प्याज का जो भोजन है वो बनाया जाता है, और एक होता है तामसिक भोजन। इस तामसिक भोजन में लहसुन प्याज के साथ साथ जो नॉनवेज वगैरह है वो भी आ जाता है। तो अगर नॉनवेज वगैरह या लहसुन प्याज वाला भोजन किया गया हो तो ऐसे वस्त्रों को बिना धोए हमें पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कोई वस्त्र अगर हमने पहना है और हमारा पीरियड्स आ गया है तो ऐसे वस्त्र भी हमें पूजा के दौरान नहीं पहनने चाहिए। हाँ, जो सात्विक भोजन करके जिस वस्त्र को हमने पहना है और सात्विक भोजन किया है उस वस्त्र में हम गंगा जल छिड़क के भी जो वस्त्र है वो हम पूजा में पहन सकते हैं। लेकिन तामसिक भोजन, नॉनवेज वगैरह और पीरियड्स वाला वस्त्र जो है वो हमें पूजा के दौरान कभी भी किसी भी अवस्था में धारण नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करूं जीवित पुत्रिका में, तो देखिए, जैसे पितृ पक्ष में सबको पता है पितृ पक्ष में कोई नया वस्त्र नहीं लाना चाहिए बाजार से और ना ही धारण करना चाहिए। अगर आप लाना चाहते हैं तो पितृ पक्ष शुरू होने से पहले जो भी आप साड़ी, जो भी वस्त्र धारण करना चाहते हैं, आपका जो भी पोशाक है या जो भी लहंगा आप पहनना चाहती हैं, जिस भी तरीके के वस्त्र पहनना चाहती हैं, तो आप पहले ले आएँ और उसको नहा धो के मान लीजिए कि उसको थोड़ी देर धारण कर लें और उसके बाद आप जैसे जितिया व्रत में पहनना चाहती हैं तो पहन सकती हैं। एकदम से कोरे वस्त्र हमें पितृ पक्ष के दौरान नहीं पहनना चाहिए। मान्यता और नियम जो है वो यही कहते हैं। बाकी आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके बड़े बुजुर्ग किस प्रकार से करते हैं। क्या वो हर साल नई साड़ी धारण करते हैं, नया परिधान धारण करते हैं, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जैसा नियम हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ की परंपरा है कि पितृ पक्ष के दौरान कोई भी नया वस्त्र धारण नहीं किया जाता है। पहले से जो भी रखे वस्त्र हैं उनको साफ सुथरा करके धो के स्वच्छ करके वही वस्त्र हमें पूजा के दौरान जो है वो धारण करने होते हैं। तो जैसा हमारे यहाँ का विधान है वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि साड़ी के बारे में या वस्त्रों के बारे में आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जीमुत वाहन आपके संतान की आयु लंबी करें, उनको खूब तरक्की दें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।